नमस्कार मित्रों, मैं आरएम सर हमारे YouTube चैनल आरएम मैथ क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम 6 से लेकर 10 तक की क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बच्चों, यदि बात करते हैं, आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं की यदि बात की जाती है कि परिमेय संख्याएं परिमेय संख्या यदि बात करें हम परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या उनको कहते हैं जिनको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इन्हें कहते हैं जिनको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो q का मान जो होगा, यहाँ पर जो q का जो मान होगा, q नॉट इक्वल टू 0। इसका तो ये है कि कभी भी हमारी परिमेय संख्याओं में q का मान, किसका मान, q का मान 0 नहीं होगा। यदि हम बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं या ऐसी प्राकृत संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या कहते हैं, हम उनको परिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ पे हमारे q का मान क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि q का मान कभी भी हमारा 0 नहीं होता है और ना ही आएगा। आगे चलते हैं, परिभाषा की ओर चलते हैं कि आखिर हमारी परिभाषा क्या कहती है। आइए, यदि हम बात करें, जैसा कि आपको आगे यदि हम बात करते हैं परिमेय संख्याएं, परिभाषा यदि हम देखते हैं तो परिभाषा हमारी क्या आती है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या कहलाती हैं, परिमेय, जिन्हें हम p बटे q के रूप में, p बटे q, या फिर यदि हम ऐसे करें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि p बटे q। यदि ऑब्लिक लगा जाए तो p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, या हम इसको स्मॉल भी कर सकते हैं। स्मॉल कर लेते हैं तो p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं या लिखते हैं, यदि बात करें कि परिमेय संख्याओं की, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाती है, हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एक बार पुनः हम देख लेते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिखते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यदि हम बात करें आगे की तरफ, तो हमने जैसा कि अवल हमने आपको बताया था शुरू में कि यहाँ पे जो q का मान होना चाहिए, परिमेय संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिखेंगे, लेकिन जो हमारा q का मान होगा, q नॉट इक्वल टू 0,
इसका कहने का अर्थ यहाँ का मतलब ये है कि जो हमारे जो p बटे q के रूप में जो संख्याएं होंगी बिना हम परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन q का मान जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यदि q का मान जीरो हो जाता है वो क्या बन जाता है, फिर अपरिभाषित बन जाता है, अपरिभाषित बन जाता है, अपरिभाषित अपरिभाषित। यदि q का मान जीरो हो जाता है तो वो क्या बन जाएगा, अपरिभाषित बन जाता है। यदि आगे की बात करें तो यदि एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कौन कौन सी परिमेय संख्या हमारी हो सकती है p बटे q के रूप में, तो देखिए p4 परिमेय संख्या यदि हम बात करते हैं आगे की ओर तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं जैसा कि 3/4, ये क्या है, एक हमारी परिमेय संख्या है। दूसरी यदि हम बात करें 2/3 भी क्या हमारी एक परिमेय संख्या है, माइनस के 3/4 भी हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और भी हम ले सकते हैं जैसे कि 23/24, ये भी क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। यदि हम बात करते हैं आगे की तरफ और भी देख लेते हैं, यदि कोई कहता है कि सर यदि दोनों संख्याएं नेगेटिव या पॉजिटिव हो तो ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। आगे हम चलते हैं, एक बार पुनः हम देख लेते हैं परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यदि जहां पे p का मान और p हमारी क्या होगी, p4 परिमेय संख्या, p4 p बटे q, लेकिन q का जो मान होगा यहाँ पे, q का जो मान होगा कि q नॉट इक्वल टू 0। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि q नॉट इक्वल टू क्या होगी हमारी 0। यहाँ पे हमेशा q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। यदि इस कंडीशन में ये हमारी आ जाती है तो हमारी क्या बन जाएगी, फिर अपरिभाषित बन जाएगी। जैसे कि यदि हम बात कर लेते हैं तो ऊपर नीचे देख लेते हैं जैसे कि 2/0। हम जानते हैं कि 0 को बाहर कभी भी 2 में नहीं जाता है, यदि चले भी जाता है तो वो अनंत तक मान आएगा, जिसको हम नाम देते हैं अपरिभाषित। क्या नाम देते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित। आप एक साइड में इसको भी लिख सकते हो कि 2/3 यदि कहीं पे भी यदि मान आता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित होती है, क्योंकि 0 का भाग कभी भी 2 में नहीं जाता है। आगे चलते हैं, यदि हम आगे बात करते हैं ये तो आपने लिख लिया होगा। आगे देखते हैं, बात आती है कि यदि परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है कि हम भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं धनात्मक परिमेय संख्याएं। धनात्मक परिमेय संख्याएं, धनात्मक परिमेय संख्याएं। यदि हम बात करें हमारी, यदि बात आती है कि धनात्मक परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी, तो ऐसी संख्याएं जिनमें धनात्मक उनका क्या होगा, मान होगा। धनात्मक परिमेय संख्या में हम दे सकते हैं जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, जहां पे हमारा p और q का मान जिन संख्याओं में या जहां p और q का मान, जहां p और q, जहां हमारा p और q का मान, जहां हमारा p और q का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, या धनात्मक होंगे। जहां हम p और q का जो मान होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। जैसे कि
यदि हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं, परिमेय संख्या हम बता चुके हैं कि हमारी परिमेय संख्या क्या होती है, P फॉर परिमेय संख्या है, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं, P बटे Q, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन Q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। हम जानते हैं कि Q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। यदि हम आगे की बात करते हैं तो आगे यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं 2/3, 4/7, ये हमारी कैसी संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। और ये हम ले सकते हैं 3/4, और भी हम ले सकते हैं 5/6, ये हमारी कैसी संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, बात करते हैं कि धनात्मक संख्या है कि जहां पे P और Q का मान, या हम कह सकते हैं कि दोनों का मान धनात्मक होगा, मान क्या होगा, परिमेय, धनात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। यदि बात आ जाए कि ऋणात्मक परिमेय संख्या की बात, तो ऋणात्मक की भी हम यहीं पे देख लेते हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, यदि बात करते हैं हम कि ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहां पे कैसे आएगी, तो यदि हम देखते हैं कि ऋणात्मक संख्या वही होगा कि हमारा P और Q का मान क्या होगा, यहाँ पे ऋणात्मक होगा, जहां पर P अथवा Q का मान ऋणात्मक होगा, या कह सकते हैं जहां पे P और Q का जो मान होगा वो हमारा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। यदि आगे की बात करते हैं तो हमारी कैसी संख्या आ जाएंगी भाई, ऋणात्मक परिमेय संख्या आ जाएंगी। यदि हम बात करें फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो हम एग्जांपल यहां देख लेते हैं। एग्जांपल की यदि बात करते हैं तो एग्जांपल कौन कौन सी आ सकती है हमारी, जैसे कि -3/4, 3/-5, ये हमारी कैसी संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। यदि हम बात और भी देख लेते हैं कि -6/7, ठीक है। यदि बात करते हैं कि यदि दोनों संख्या हमारी नेगेटिव हो, अर्थात धनात्मक हो या नेगेटिव हो, तो देखिए माइनस और माइनस तो माइनस कट जाएगा, तो फिर हमारी कैसी संख्या आ जाएगी, वो धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए हम कभी भी इन दोनों संख्याओं को धनात्मक ऋणात्मक नहीं करते। आगे बात करते हैं और भी देख लेते हैं, -3/16 एक बार हम पुनः देख लेते हैं कि धनात्मक परिमेय संख्या है जहां P और Q का मान क्या होगा, हमारा धनात्मक होगा। ठीक है, तो वे हमारी कैसी संख्या होंगी, धनात्मक परिमेय संख्या होंगी। फॉर एग्जांपल यदि हमारा 2/3, 4/7, 3/4 इत्यादि। बात करते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की, तो जहां P और Q का मान क्या होगा, हमारा ऋणात्मक होगा, वे कैसी संख्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। -3/4, 3/-5, या फिर 6/7 इत्यादि। आगे चलते हैं, यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे बता लीजिए। ले लिया हो तो आगे चलते हैं। एक चीज और मैं इसमें बता देता हूँ, संख्या ज्ञान, जिसको हम क्या कह सकते हैं, यदि हम बात करते हैं संख्या, इसको हम कहते हैं संख्या ज्ञान ना, फिर अगले लेक्चर में देख लें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी आगे वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंद।